into capillaries in various tissues. वहां पर exchange होता है, capillaries join to form venules, then smaller veins, larger veins, finally draining into the heart. So एक pump है और closed system of vessels है. This is the cardiovascular system. Lymphatic system इसके साथ में एक parallel सा, ठीक है, it is assisting the venous system. एक ड्रेनेज सिस्टम है एक्सेसरी टू द venous system. यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टिश्यू फ्लूइड हमारे बॉडी में बहुत सारा बन रहा है आर्टरी और कैपिलरी से बाहर निकल के, वो सारा का सारा वापस नहीं आ पाता है, ठीक है, वीनस वेन्स में रह जाता है कुछ आने से. 80 to 90% आ जाता है वापस. 10 to 20% ऑफ टिश्यू फ्लूइड इज टेकन केयर बाय द लिम्फेटिक्स. सो यहां पर हमारा रोल आता है लिम्फेटिक्स का. आर्टरी वेन कैपिलरीज का एक क्लोज नेटवर्क है, कंप्लीट साइकिल इज देयर, कंप्लीट सर्कल इज देयर. लिम्फेटिक्स एक साथ में एडिशनल स्टार्ट हो रहा है वीनस सिस्टम की हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, क्योंकि वो 100% एफिशिएंट नहीं हम कह सकते हैं, 80 to 90% एफिशिएंट है, और वो 80 to 90% का काम हो जाता है. 10 to 20% टिश्यू फ्लूइड जो रह जाता है, फॉर दैट पर्पस लिम्फेटिक्स आर देयर. ये कहां से स्टार्ट हो रही है, ब्लाइंडली इन द टिश्यू स्पेसेस. ओके, कार्डियोवास्कुलर में कोई ब्लाइंड चक्कर नहीं था, पंप था और चैनल ऑफ वेसल्स था, फुल्ली कनेक्टेड. दीज लिम्फेटिक वेसल्स आर स्टार्टिंग ब्लाइंडली इन द टिश्यू स्पेसेस. मतलब कि एक एंड जैसे होता है ना, बंद गली है, एक एंड पे बंद हो जाती है. इन द सेम वे दीज वेसल्स आर देयर. नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जस्ट अ जनरल डायग्राम, वी कैन सी द हार्ट हेयर. उसमें से आर्टरीज निकल रही हैं, बहुत सारी निकलेंगी एक, फिर डिवाइड होकर बहुत सारी में डिवाइड होंगी. पैटर्न नहीं रहेगा हर जगह, और किसी न किसी टिश्यू में जाके वो कैपिलरीज बनाएंगी, उससे जुड़ करके वेन्स हो जाएंगी और दे कम टू द हार्ट. अब उनके पैरेलल जहां पर कैपिलरीज है टिश्यूज में, सेम वे वी हैव गॉट हियर द लिम्फेटिक कैपिलरीज. लिम्फेटिक कैपिलरीज will start here and they will run parallel to the venous system and ultimately किसी न किसी lymphatic duct के थ्रू they will drain into the veins. veins में drain हो जाएंगी. इस तरह से वो हेल्प करती हैं venous system की. और कुछ उनके एडिशनल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि लार्जर पार्टिकल्स. हमारे वेन्स की कैपिलरीज, वेन्स की जो परमिएबिलिटी है और जो मॉलिक्यूलर साइज को सपोर्ट करती है, वो थोड़ा छोटा है, और लिम्फेटिक कैपिलरी ज्यादा परमिएबल है. तो जो लार्जर पार्टिकल्स हैं, उनका रिमूवल, उनका एब्जॉर्प्शन, दैट इज टेकन केयर बाय द लिम्फेटिक्स. टिश्यू फ्लूइड में से लार्जर पार्टिकल्स, कभी कभी वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, कभी कभी वो पार्टिकुलेट मैटर हो सकते हैं, फॉरेन बॉडीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, दैट ऑल इज टेकन केयर ऑफ. सो हम कह सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम एक ड्रेनेज सिस्टम है कोर्स टाइप का, और वीनस सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम एक फाइन टाइप का. और ये फाइन टाइप वाला 80 to 90% को कैटर कर रहा है, और 10 to 20% को लिम्फेटिक सिस्टम कैटर कर रहा है. साथ में कुछ इम्यून फंक्शन भी है लिम्फेटिक सिस्टम का. ये यहाँ पर लिम्फोरेटिकुलर ऑर्गन्स हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है ये, ब्लड और लिम्फ दोनों के लिए, उसके बारे में बात करेंगे. और टिश्यू फ्लूइड का नाम अलग है, जो लिम्फ ना हम कहते हैं जब वो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है. ओके, वीनस सिस्टम में वेन्स हैं, वेन्स में वीनस ब्लड जा रहा है, और टिश्यू फ्लूइड जब वो टिश्यू में है, और जब वो टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, वेसल्स के अंदर आ गया, इट इज कॉल्ड एज लिम्फ. और इन द प्रोसेस जब वो ट्रैवल करता है, इट इज हैविंग वेरियस लिम्फ नोड्स, जहां पर उसका फिल्टरेशन होता है, पासेस थ्रू द फिल्टर्स वेरियस लिम्फ नोड्स, एंड उसका फिर इम्यून रिस्पॉन्स वहां से आता है, और फाइनली वीनस ब्लड में ड्रेन कर जाता है. उसकी भी हम बात करेंगे. अब लिम्फ है क्लियर और कलरलेस एज कंपेयर टू द ब्लड व्हिच इज हैविंग रेड कलर. इट इज लिम्फ इज क्लियर एंड कलरलेस, बट एक स्पेसिफिक जगह स्मॉल इंटेस्टाइन में इट इज गॉट व्हाइट और मिल्की व्हाइट कलर, बिकॉज वहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट होता है. नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फ वेसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट. आपने पढ़ा होगा इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन के बाद साइज बहुत बड़ा हो जाता है फैट के ग्लोब्यूल्स का, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है वीनस कैपिलरीज या ब्लड वाली कैपिलरीज. सो दैट्स व्हाई हियर दिस फंक्शन कैन ओनली बी डन बाय द लिम्फेटिक कैपिलरीज. इसका नॉमेनक्लेचर भी अलग हो जाता है. इंटेस्टाइन में मिल्क
मिल्की हो जाता है लिम्फ, कलर चेंज हो गया उसका, उसको हम कहते हैं काइल. It has got special color, special name, chyle, and the lymph vessels, they are called as lacteals. तो lacteals भी कहते हैं lymph vessels को. So this is pertaining to the intestine. Milky lymph chyle and lymph vessels are called as lacteals for the absorption of fat. Components पता है आपको, पढ़ा होगा आपने, बहुत सारा lymph vessels होते हैं, बहुत सारे, कुछ सेंट्रल लिम्फोइड टिश्यूज है, कुछ पेरिफेरल है, और सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स है. थोड़ी बात करेंगे. लिम्फ वेसल्स ब्लाइंडली शुरू होती हैं, देखा आपने, और इंट्रिकेट नेटवर्क बनाती है. कैलिबर बड़ा है, परमिएबिलिटी ज्यादा है, तो बड़े मॉलिक्यूल साइज को ये एब्जॉर्ब कर सकती हैं, कैटर कर सकती हैं. और कुछ जगहों पर एब्सेंट है बॉडी में, जैसे कि ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, बोन मैरो में, स्प्लीन के अंदर लिम्फ कैपिलरीज आर एब्सेंट. ठीक है, तो दीज आर फ्यू साइट्स. अगेन दिस कैन बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन कि कहां लिम्फ कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं. अकॉर्डिंगली, so exceptions are there and they are utilized in case of your MCQ exams. तो यूजी में भी आएगा. Few differences between the two capillaries. Lymph colorless, difficult to observe, and blood capillaries, क्योंकि blood का कलर रेड है, आसानी से दिख जाती हैं ह्यूमन बॉडी में. Obviously in the living, we are talking about lymph capillaries are blind, they are closed at the tip, and the blood capillaries, they are part of the structure, joined to arterioles at one end and to venules at the other end. Lymph capillaries थोड़ी wider होती है blood capillaries से, and blood वाली थोड़ी सी narrower है. And endothelium thin है, poorly developed basement membrane है, so structure भी थोड़ा सा कम developed है lymph के capillaries में as compared to the real capillaries, that is the blood capillaries. कलरलेस लिम्फ है, लो प्रेशर है, जाहिर सी बात, यहाँ पर कोई पंप तो है भी नहीं लिम्फ के लिए. ब्लड कैपिलरीज में पंप था, तो देयर वाज प्रेशर हाई, सो रिलेटिवली लो प्रेशर, और दे अब्सॉर्ब द टिश्यू फ्लूइड. सो दैट्स सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द टू कैपिलरीज. आगे बढ़ते हैं. लिम्फ कैपिलरीज अब ज्वाइन करके वेसल्स बनाती हैं. सम आर सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, सम आर डीप लिम्फेटिक्स. वेसल्स को लिम्फेटिक्स कह रहे हैं, वेन्स जैसे होती हैं वैसे लिम्फेटिक्स हैं यहाँ पर. सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स मोस्टली दे आर अकम्पनिंग द वेन्स, एंड द डीप लिम्फेटिक्स दे अकम्पनी द आर्टरीज. और इस बीच में जैसे ही वो लिम्फेटिक्स पास करेंगी, बोथ सुपरफिशियल वाली हो या डीप वाली हो, दोनों जब वो ट्रेवल करेंगी आर्टरी या वेन के आसपास, देन इन द प्रोसेस बीच में बहुत सारे लिम्फ नोड्स आएंगे. उनको हम कहते हैं रीजनल लिम्फ नोड्स. छोटे छोटे से नोड्स होंगे. सो that are important because यहाँ पर particulate matter trap होता है. In case of any foreign body, वो trap होगी, कोई infection होगा वो trap होगा, कोई cancer cells होंगे वो trap होंगे. So these regional lymph nodes हमारे लिए काफी important हो जाते हैं. इनके बारे में हम पढ़ते हैं, इनका drainage pattern पढ़ते हैं कि किसी भी टिश्यू से कौन सा lymph node सबसे पहले है, उसके बाद वहां से फ्लूइड कौन से lymph node जा रहा है, फिर कौन से ग्रुप पे जा रहा है. अकॉर्डिंगली हम बायोप्सी करा के भी कई बार देखते हैं, बिकॉज यू नो आजकल cancer malignancy is quite common, so for that purpose this lymph node is very important. ठीक है, lymph node की बायोप्सी करा के हम देखते हैं, उसके हिसाब से स्टेजिंग होती है, कहां तक स्प्रेड कर चुका है. accordingly we stage the disease, we plan the treatment, plan the management, and accordingly the prognosis in the patient. ठीक है, तो lymph node अब जब आप पढ़ेंगे सिस्टमिक तो आप देखेंगे कि लिम्फ नोड्स के ग्रुप्स को हम काफी अच्छे से पढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. फाइनली ये सारे लिम्फेटिक्स ज्वाइन करेंगे और ड्रेन कर जाते हैं. थोरेसिक डक्ट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट इन द बॉडी, एंड एक होती है छोटी सी राइट लिम्फेटिक डक्ट. राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट में है, और ये दोनों ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स में ड्रेन कर जाती है. ब्रेकियोसेफेलिक वेन आप सबने पढ़ी होगी, ज्वाइन करके सुप्रिया वेना कवा बना रही है. So these right and left brachiocephalic veins, they get the drainage of thoracic duct on the left side and this right side में right lymphatic duct. कौन से बॉडी पार्ट को ड्रेन करती है हम बात करेंगे डायग्राम में. ये लिखा हुआ है बहुत सारा, लिखे ज्यादा अच्छा हमको डायग्राम में समझ में आएगा. So this is the thing. You can see the green portion of the body that is taken care by the right lymphatic duct. Half of the head and neck, right half of the thorax, and right upper limb that is taken care by the right lymphatic duct. The rest all of the body,
both lower limbs, whole of the abdomen, left upper limb, left thorax, and the left part of the head and neck, that is drained by the thoracic duct. So thoracic duct finally is draining onto the left side, and that is the largest lymphatic duct of the body. और डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे. तो सेंट्रल लिम्फोइड टिश्यूज है, बोन मैरो, थाइमस, यहाँ पर स्टेम सेल होगा, और फिर बाद में इन सब का डिफरेंशिएशन होता है. ठीक है, लिम्फोइड टिश्यूज में है, बोन मैरो, थाइमस में, और बाद में इनका कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन होगा, और ये परफॉर्म करेंगे. बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, वो एंटीबॉडी बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट्स फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है. बी सेल्स का नाम आया है बर्सा ऑफ फैब्रिकस से, जो एक हाइंड गट में डायवर्टिकुलम होता है, पाउच होता है इन द बर्ड्स, वहां पर इसका डिफरेंशिएशन होता है इन द बर्ड्स, वहां से इसका नाम रखा गया है बी फॉर दैट बर्सा ऑफ फैब्रिकस. दैट्स व्हाई दे हैव बीन नेम्ड बी सेल्स. ह्यूमन बॉडी में जाहिर सी बात है ये बर्सा सिर्फ बर्ड्स के लिए है, नॉमेनक्लेचर के लिए बता रहे हैं. अदरवाइज द सेम फंक्शन इन द बोन मैरो. दिस डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स. फॉर्मेशन कहां हुआ है बी लिम्फोसाइट्स का? बोन मैरो एंड थाइमस, सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स. मैच्योरेशन बी का तो बी लिम्फोसाइट्स का बोन मैरो में ही हो गया, और थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स का होता है. डिफरेंशिएशन यू नो, स्टेम सेल्स मैच्योर होते हैं, मॉडिफाई चेंज होते हैं, डिवाइड होते हैं, और ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. उसके बाद ही वो फंक्शनल बनेंगे. सो दैट डिफरेंशिएशन द साइट्स आर देयर. Central lymphoid organs, bone marrow and thymus for this formation and differentiation. तो thymus में T lymphocytes और bone marrow में B lymphocytes, इनका differentiation हो गया. और फिर ये cytotoxic cell killing, अलग अलग इनका immune response होता है. B lymphocytes antibody बना रहे हैं, T lymphocytes cytotoxic cell killing और cell mediated immunity. इसको सब डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे. फिर कुछ पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन है, lymph nodes, spleen. Then in response to in relation to the alimentary and respiratory tracts, epithelial lymphoid tissues वो भी होते हैं, और फिर ये proliferate करते हैं, वहां पर जाकर के मैच्योर होते हैं B और T lymphocytes into competent cells. फिर सर्कुलेटिंग पूल है ब्लड के अंदर, वो जो है वो सारी मैच्योर प्रोजेनीज है. मैच्योर होने के बाद ही ब्लड के अंदर है परफॉर्म करने के लिए. एंटीजेनिक इमरजेंसी जब भी आएगी फॉर दैट. लिम्फ नोड्स स्मॉल नोड्यूल्स हैं जो पूरी बॉडी में उनका नेटवर्क बिछा हुआ है. लिम्फ वेसल्स उन्हीं से फिल्टर होकर के आगे बढ़ती हैं और बड़ी वेसल्स में ड्रेन करती जाती हैं. और इन लिम्फ नोड्स के ग्रुप को हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे से. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. छोटा शेप है, ओवल शेप, रेनिफॉर्म शेप है, 1 to 25 मिलीमीटर. अलग अलग पार्ट्स में कई बार लिम्फ नोड्स का शेप और साइज वेरी करता है. 1 मिलीमीटर छोटे भी हैं और 2.5 सेंटीमीटर तक बड़े भी. तो आप सोच सकते हैं 1 इंच ऑलमोस्ट इज द कैन बी साइज सम ऑर्गन्स नॉर्मली. बट भी हम लेके चलते हैं कि अगर लिम्फ नोड पाल्पेबल नहीं है, पाल्पेबल हम उसको फिंगर से फील नहीं कर पा रहे हैं, इट मींस द सिचुएशन इज नॉर्मल. व्हेन दे बिकम palpable, it means some abnormality is there. It may be very mild, for example any infection, जैसे कि pharyngitis हो गई आपको, thorax थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया. अब अगर आप अपने नेक के नीचे के lymph nodes को फील करें तो you will have nodules, rounded या oval nodules आपको फील होंगे, soft enlarged lymph nodes. और यही सेम काम कैंसर में भी होता है. क्लास एनीहाउ आज तो सारा डेटा बचा होगा ना, कोई क्लास तो की नहीं है. एनीहाउ असल में फिर वी कैन नॉट रिलाई अपॉन जो टाइम निकल जाएगा ना, जो टॉपिक आप मिस कर रहे हैं. अब देखो वो तो टोटल आपका डिफरेंट डिसीजन है जिनको क्लासेस, बट आई कैन सजेस्ट ये जो टॉपिक्स निकल जाएंगे ये कवर थोड़ी ना होंगे आपके. और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी ट्राई कर रहा है कि आपको जल्दी से जल्दी बुलाए, बट देयर आर सम टेक्निकलिटीज, लीव दैट टू हायर अथॉरिटीज.
सो सुपरफिशियल नोड्स कुछ होते हैं अलोंग द वेन्स और डीप नोड्स अलोंग द आर्टरीज, जैसे लिम्फेटिक्स हैं। इन सबको अलग अलग पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, डीप ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स कैसे अरेंज हैं और किस तरह उनका ड्रेनेज है। ग्रोथ पैटर्न थोड़ा सा अलग है लिम्फोइड टिश्यूज का। हमारी बॉडी में कुछ मोस्ट ऑफ द टिश्यूज का ऐसा है, बर्थ पे छोटे हैं या बहुत कम डेवलप है, धीरे धीरे बढ़ते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और 20-25 ईयर्स की एज पे आके रुक जाते हैं, फिर छोटे होते हैं। लिम्फोइड टिश्यू का डिफरेंट है, लिम्फोइड टिश्यू आर वेरी प्रोमिनेंट एट बर्थ, वेल डेवलप्ड एट बर्थ, फिर चाइल्डहुड के बाद बहुत तेज रैपिडली ग्रो करते हैं और प्यूबर्टी पे आके 12, 13, 14 ईयर्स की एज पे आके रुक जाती है ग्रोथ, एंड देयर आफ्टर दे एट्रोफी। तो आफ्टर प्यूबर्टी इसमें डीजेनरेशन, एट्रोफी स्टार्ट हो जाता है। तो ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है लिम्फोइड टिश्यू का दूसरे बॉडी पार्ट्स के रिलेशन में। थाइमस, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, लिम्फोइड टिश्यू ये सब है। इनकी आप स्लाइड्स भी देखते हैं हमारे पास, लिम्फ नोड की स्लाइड है, थाइमस की, टॉन्सिल की और स्प्लीन की। इन द वी हैव गॉट दी स्लाइड्स इन द हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट। अफेक्ट क्या क्या होता है? लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट हो सकता है, इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन वी कॉल इट लिम्फेडेनाइटिस, और ट्यूमर फॉर्मेशन में हो सकता है, वी कॉल इट हॉजकिंस डिजीज और लिम्फोसार्कोमा। एंड जो किसी और ऑर्गन से स्प्रेड हो गया है, जैसे कि लंग्स से स्प्रेड हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर से स्प्रेड हुआ है एक्सिला के लिम्फ नोड्स में, वी कॉल इट एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो वो एनलार्ज होते हैं मेटास्टेसिस की वजह से। और कभी कभी मैलिग्नेंट ग्रोथ किसी ऑर्गन में हो रही है, उसकी वजह से लिम्फ नोड्स एनलार्ज कैन बी द causes. Most common is this inflammation, and this tumor formation or metastasis is another causes, less common but very prominent in today's scenario. और आप लोग डॉक्टर बन रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कैंसर पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग। हर अगले घर में, 2 घर छोड़ के तीसरे घर में एक कोई मैलिग्नेंसी से अफेक्ट हो रहा है पर्सन, ठीक है ना। सो द रेट इज वेरी हाई। Nowadays we are having this malignancy is the disease. We have got the cardiac causes, the heart attack, myocardial infarction, and then we have got the stroke, brain. These 3 phenomena are consuming nowadays most of the ill population. Infections are not that difficult. People are not getting, not dying, but this lymph node, this cancer and stroke and the heart, these are affecting quite a lot. अगेन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमने बात कर ली है, रीजनल लिम्फ नोड्स की बात कर ली है और लैक्टिल्स की बात भी कर ली है। फिल्टर्स की तरह काम करते हैं बाकी सब। आई सपोज रेपिड और मैच्योर हो जाते हैं, नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही नोड से फॉरेन बॉडीज पास करती है उनके खिलाफ एंटीजेनिक रिस्पॉन्स आता है और फिर वो सेल मीडिएटेड और एक्टिवेट होती है। सो लार्जेस्ट लिम्फेटिक चैनल इन द बॉडी इज द thoracic duct, and the only lymphoid organ in the body which is fully developed at birth is, can anyone answer this? Thymus. Okay. And most common route metastasis, that is the lymphatic vessel. Okay. Venous spread भी होता है, कम होता है कुछ organs में. So that's all from my side. 6 GB डेटा यूज हो चुका है। नहीं यार, इतना यूज नहीं होता है, हम सबके बच्चे भी क्लासेस कर रहे हैं ऑनलाइन, क्या करेंगे, मजबूरी है। आई ऑल्सो गॉट 2 किड्स, उनकी 3 आवर्स क्लास होती है, तो आपका 6 GB डेटा क्या 1.5-2 घंटे में यूज हो गया, 1.5 घंटे में? आई डोंट थिंक सो यार, इतना यूज नहीं होता है। एनी हाउ, अब दैट इज योर डिफरेंट सिनेरियो, यू कीप ट्राइंग, दैट्स व्हाट यू डिस्कस्ड, आई डोंट नो, बट दैट्स ऑल फॉर माय क्लास, and I suppose that is all. If you want to ask anything, you can ask. Otherwise, we can just finish the class as of now. Anyone willing to ask anything? Okay. Thank you. That's all for today. Best of luck for your future classes. Okay. So you can leave the class now. I'm just about to close it.